कोड। तो सेक्शन 307 देखते हैं। 307 कहता है हत्या का प्रयास करना, यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश व हत्या करने में नाकाम रहता है, यानी जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उनकी जान नहीं जाती है, तो ऐसा अपराध करने वाले आईपीसी धारा 307 के तहत सज़ा देने का प्रावधान है। और हत्या की जो डिफिनेशन बताता है वो सेक्शन होता है 300। हत्या के लिए जो सज़ा मिलती है वो सेक्शन 302 के तहत मिलती है। कत्ल के अपराधियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर कत्ल का दोष साबित होता है तो उसे उम्र कैद या फांसी या जुर्माना हो सकता है सेक्शन 302 के तहत। सेक्शन 304A लापरवाही से मृत्यु होने के कारण, यानी उन लोगों पर लगाई जाती है सेक्शन 304A जिन लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान जाती है या इसके तहत 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना दोनों होते हैं। सड़क दुर्घटना में के जो मामलों में किसी की मौत हो जाने पर अक्सर इस धारा का इस्तेमाल होता है। सेक्शन 376 बलात्कार, पनिशमेंट फॉर रेप, महिला के साथ सेक्स या बलात्कार की गंभीर श्रेणी में गिना जाता है। बलात्कार अपराधी पर संगीन धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। सेक्शन 395 डकैती, पनिशमेंट फॉर डकैती, आईपीसी धारा 395 डकैती के लिए लगती है जब लूटपाट 4 या 4 से लोगों के जो कम लोग डकैत, तब 392 धारा लगती है जब 4 या 4 से कम लोग करते हैं। जब 4 या 4 से ज़्यादा लोग लूटपाट करते हैं तब धारा 395 लगती है। हत्या सहित डकैती है, डकैती विद मर्डर, सेक्शन 396। ये सेक्शन 396 जब लगता है जब हत्या के साथ डकैती भी कहते हैं। यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की डकैती करने में हत्या कर देता है तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या एक आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जा सकता है और जुर्माना से भी दंडित होगा। सेक्शन 365 सेक्शन 365 व्यपहरण या अपहरण, किडनैपिंग और अडॉप्शन विद इंटेंट। जब कोई व्यक्ति इस आशय से किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा कि उसका गुप्त रीति से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिनकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। आर्टिकल 302(1) अपराधी के साक्ष्य के लापता होने या अपराधी पर झूठी जानकारी देने के कारण सेक्शन 201 लगाया जाता है। सेक्शन 309 आत्महत्या करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो आत्महत्या का प्रयास कोई करता है तो सेक्शन 309 लगेगा। सेक्शन 310 ठग, यानी किसी से ठग करना। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने का प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अव्यवस्था संयुक्त रहता है वह ठग है, तो सेक्शन 310 लगेगा। सेक्शन 362 अपहरण, 362 में अपहरण किसी का किडनैप करना। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है
फोर्स करता है उस पर, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा प्रत्यक्षित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, या कहा जाता है सेक्शन 362 लगे। सेक्शन 415 छल, किसी के साथ चीटिंग करना, तो सेक्शन 415 लगेगा। सेक्शन 445 गृह भेदन यानी हाउस ब्रेकिंग यानी किसी का घर तोड़ना, तो सेक्शन 345। सेक्शन 394 IPC 420 इंडियन पेनल कोड छल या और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उपयोग। सेक्शन 24 बेईमानी डिसऑनेस्टी मतलब किसी के साथ बेईमानी करना। सेक्शन 40 अपराध। सेक्शन 54 मृत्युदंड देश का लघुकरण। सेक्शन 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेक्शन 371 रिश्वत है, कोई रिश्वत लेता है तो सेक्शन 300 मतलब 171 लगता है। सेक्शन 312 अपराधी को संशय देना। सेक्शन 304 दहेज मौत मतलब दहेज से जब कोई सी मौत होती है दहेज के कारण। सेक्शन 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। सेक्शन 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना, मतलब किसी स्त्री के बिना मर्जी आप गर्भपात करते हैं तो सेक्शन 313 लगेगा। सेक्शन 349 फोर्स यानी किसी पे आप दबाव डालते हैं तो किसी को धमकाते हैं, वो बल है यहाँ पे। सेक्शन 359 व्यापहरण यानी किडनैप, और सेक्शन 362 अपहरण। सेक्शन 364 फिरौती के लिए अपहरण आदि किडनैप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।